अरबपति करोड़पति सब हैं, लेकिन देवी दुनिया में दान से बड़ो दानी होवे जो वह दान को धर्म में लगावे और दान देवे, तो हमारी नजर में दान से बड़ो दानी होवे। तो विद्यावती बोली महाराज, विद्यावती ने जवाब दो ना, तो आप दान ले चुके हो 2 कदम को, अब दानी बड़े हैं तो दानी की पीठ ना पिले। और ऐसे ना आपको विराट रूप है जैसे काम ना चलेगो, 52 अंगुल के बन के आए थे वैसे ही बन के खड़े हैं जावो। सो भगवान इतने से हैं, अब पीठ को नापो, सो 1 कदम पीठ पे 1 सर पे। सो राजा बलि खड़े गए, भगवान मुस्कुराए के बोले, ओरे राजा तेने शरीर को अर्पित कर दियो, तू हमसे कछु मांग ले। सो राजा बोले ले, अबे हमारे दरवाजे पे खड़े हमसे कह रहे कि हमें कुछ दे दो, और अब कह रहे कि मांग लो। तो सुनो, मंगनते हम मांगत नहीं, हमें आदत नहीं भिखारी अंत मांगे की। भगवान से मजाक कर रहा है। राजा बलि की एक बिटिया और थी जिसका नाम था रतनमाला। जब बाने भगवान को देखो तो विचार कियो कि जी कितना सुंदर बेटा है, जी कितना सुंदर है, अगर ऐसो हमारे पैदा है जावे तो मैं बाकी स्तनपान कराऊं। लेकिन जैसे ही भगवान ने 3 कदम में तीनों लोक नापे विराट रूप लेके, तो क्रोध में पिता को लुटता हुआ देखा, जवाब दिया अगर ऐसो हमारे पैदा है गयो तो मैं उसे जहर देके मार दूंगी। यही रतनमाला द्वापर में आके हुई है पूतना बोली गोविंद भगवान की। भैया इधर जब सब कुछ समाहित कर लिया तो बोले मांगो। बोले ना, अगर आप ना मार रहे हो तो पातालपुरी में जो मेरा महल है आप उस महल का पहरा लगाओगे। भगवान बोले मैं? बोले हाँ। और सुनो, जब दरवाजे से हम निकले आप बई दरवाजे पे हमें खड़े मिलो। भगवान बोले सीधे सीधे बोलो, चौकीदार बनाने हैं हम, चौकीदारों बन जाएंगे। अब भगवान घुटुअन तक दोहरी खट्टी कर रहे, सो लक्ष्मी मैया के पास प्रभु काफी समय से ना पहुंचे। बाबा नारद घूमते घूमते गए, सो बाबा नारद सो मैया पूछ रही, लला नारद जी कहूं दिखाई ना दे रहे, कहाँ है? सो नारद हंस के बोले तुम्हें पता ही ना है, उनकी नौकरी लग गई। बोले हैं तनख्वाह कितनी है? बोले 54 ना है। बोले तो छुट्टी है? बोले 1 छुट्टी ना है। बोले तो रिटायर कब है? बोले कोई भरोसा ना है। वो तो फिर नौकरी का ही काम की है। बोले उन्हें भक्तन को सतावे बड़ो आनंद आवे। अच्छा, भगवान संत के भेष में गए। एक बात मुझे याद आ गई, संत से याद आया कि जीवन में बार बार समझाती हूं कि अगर आप कार्य कर रहे हैं कुछ भी, या कितनी भी आपकी उम्र हो जाए, चाहे वो बचपन हो, चाहे वो जवानी हो, चाहे वो बुढ़ापा हो, लेकिन जहां आपने भजन जरा भी नहीं किया, या जिसने आपको शरीर दिया है उसके नाम नहीं कर पाया, ये संत आदमी ऐसे, ये थोड़ी है कि पीले वस्त्र ले लो या गेरुआ वस्त्र ले लो या दाढ़ी बड़ी बड़ी कर लो तो महात्मा हो गए। ऐसा नहीं है कि आदमी महात्मा होके ही भजन करता है। ये घर इसलिए छोड़ते हैं कि घर में पत्नी है और बेटियां हैं, बेटे हैं, नाती हैं। कहां गया भाई? उनका सबका प्रभाव पड़ता है कि भजन में विघ्न पड़ेगी तो मैं अलग सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल लूं, वरना गृहस्थ आदमी क्या भजन नहीं कर पाता। अगर आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो 1 घंटा निकाल लो एकांत में और अकेले कमरे में बैठ के भजन कर लो, क्या जाता है। एक मैं उदाहरण देती हूं। एक संत जी पहुंचे, आवाज लगाई एक दरवाजे पे, माताम भिक्षाम देहि। एक बहू आई, पात्र में कुछ लेके आई तो संत जी को दियो। संत जी ने देखो बहू को पात्र से जो भी था वो ले लिया। सो बहू महात्मा को देख के बोली कि महाराज एक बात कहनी है। बोले क्या?
महाराज ये बताइए आपको इतनी जल्दी क्या थी? महात्मा बोले डर लग रहा था। बहुत ध्यान से सुनना। महात्मा बोले डर लग रहा था। बहू के ससुर खड़े खड़े सुन रहे। थोड़ी देर के बाद महात्मा ने बहू से सवाल किया कि बेटी आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? बोले हमारी उम्र है लगभग 7 साल की। और बहू की उम्र थी 24 साल की। बहू बोली 7 साल की। ससुर बोले ये तो इतना झूठ बोलती है, इतना झूठ कौन बोलता है? लेकिन बोले ना। अच्छा पति है घर में? बोले है ना। पति की उम्र कितनी है? बोले पति की उम्र है लगभग 5 साल की। अच्छा सास है घर में? बोले है ना। सास की उम्र कितनी है? बोले सास की उम्र है लगभग 2.5 साल की। अब और क्रोध में ससुर जी बोली तो झूठ पे झूठ बोल रही है। अच्छा तो बोले एक आखिरी सवाल। ससुर है घर में? ससुर। बहू हाथ जोड़ के बोली महाराज अबे तो अबे पैदा ही ना है भाई, बे तो अबे पैदा ही ना है। ससुर बोले ये मेरे बेटे के साथ शादी करके आई, मुझे ही बता रही मैं ही पैदा नहीं हुआ, तो गलत बात है। अब महात्मा चले गए। सुबह सुबह ससुर ने पंचायत बुलाई। बिटिया के माई के पक्ष के, ससुराल पक्ष के सब बिठाए लिए। बोले हमें बहू नहीं रखनी। क्यों? बोले ये द्वारे आए महात्मा से बात करती है, और बात भी क्या उल्टे सीधे सवाल जवाब होते हैं। तो बहू बोली उल्टे सीधे सवाल जवाब क्या होते? बोले ये बता जो महात्मा द्वारे पे आए थे उनसे तूने ये क्यों कहा था कि आपको इतनी जल्दी क्या थी? बोले पिताजी शिक्षित परिवार, मतलब जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षित परिवार अपने बच्चों की शादियां 25-30 साल तक करते हैं। मतलब 30 साल के लगभग जाकर के करते, पढ़ाते लिखाते उनको कामयाब बनाते हैं, तब शादियां होती हैं। अब महात्मा की उम्र थी 17-18 साल की। तो मैंने पूछ लिया कि आपने गृहस्थ जीवन शुरू नहीं किया और आप संत हो गए, तो ये बात हजम नहीं हुई, आपको इतनी जल्दी क्या थी? तो महात्मा बोले डर लग रहा था। बोले इसका मतलब ये है कि आप इतने लोग बैठे हो, सुबह आदमी कोई घर से निकले और शाम को घर पे आए या ना आए इसकी आप गारंटी नहीं ले सकते। तो बोले ये प्रभु का दिया हुआ शरीर है और कब वो अपना वापस ले ले तो कोई भरोसा नहीं, तो इसलिए मैं जल्दी से घर छोड़ करके उनके नाम के लिए निकला, उनको शरीर सौंप दिया। बोले ठीक है। अब तेरी उम्र तो 24 साल की है, तूने 7 वर्ष क्यों बोला? बोले वो दुनिया के हिसाब से 24 की है, लेकिन जब से मैंने भजन शुरू किया, संकीर्तन पूजा पाठ शुरू किए, सत्संग में जाना शुरू किया, वो असली उम्र मेरी अभी 7 साल की हुई है, जब से भगवान के रजिस्टर में मेरा नाम लिखा गया। बोले पति की 5 की? बोले उनको अभी 5 साल हुए हैं भजन करते करते। बोले सास की 2.5 की? बोले वो तुम्हारी नजर में 45 साल की हैं, लेकिन पहले उन्होंने कभी भगवान का स्मरण ही नहीं किया। जब से मैं आई मैंने उन्हें समझाया, तब से उनको 2.5 साल हुए हैं अभी भगवान का नाम लेते लेते। अभी उनकी असली उम्र भगवान के रजिस्टर में लिखी गई है, वो 2.5 साल की है। ससुर बोले हम तो पैदा ही ना है भाई। जवाब दियो खूब चरण पकड़े रहे।